के वीडियो में हम लोग देखेंगे 13.1 प्रश्नावली 13.1 का वीडियो सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 1 कहता है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, घन है, दो घन है, दो घन को जोड़कर एक क्या बनाया गया है, घनाभ बनाया गया। और उसी घनाभ का हम लोग को क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किस तरह से बनाते हैं, तो देखिए पहले दिया क्या है वो लिख देते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या पहला का हल क्या बोल रहा है, घन है, दो घन है, मान लीजिए यही वो घन है। देखिए किस तरह से बनता है, ये घन है और ऐसा ही एक घन है, क्योंकि दोनों का आयतन क्या है, सेम है। दोनों का आयतन क्या है, सेम है। और इस दोनों को मिलाकर एक क्या बना दिया गया है, एक घनाभ बनाया गया, एक घनाभ बनाया गया है। और ये जो घनाभ आया है इसी का हम लोग को क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। दिया क्या है, छोटा छोटा जो घन है उसका आयतन दे दिया 64 सेंटीमीटर। इसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी आयतन दे दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए, जब ये 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है तो इसका किनारा क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसका किनारा निकालते हैं। दिया क्या है, दिया है घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। तो ए क्यूब 64। अब ए बराबर निकालेंगे, घन की अगर एक भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाए, ये क्यूब रूट, ये क्यूब रूट में आ जाएगा बराबर किस पर। तो देखिए इसका 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तो 64 को लिखा जा सकता है 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16 चौका 64। और क्यूब रूट में क्या होता है, 3 का कितना निकल जाता है, 1 निकल जाता है। यानी घन का एक भुजा जो आ गया वो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। यानी ये आ गया 4 सेंटीमीटर और इसका भी ये क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। और इसका घन का प्रत्येक भुजा जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर का हो गया, ये भी घन का किनारा हो गया 4 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी हो गया क्या, 4 सेंटीमीटर। अब बताइए, इस दोनों को जब जोड़ेंगे चौड़ाई वही रहेगा, ऊंचाई वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ जाएगा, लंबाई। ये 4 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तब देखो घनाभ का घनाभ का विमाएँ क्या है, घनाभ की विमाएँ। तो घनाभ की विमाएँ, लंबाई, विमाएँ मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई कितना है घनाभ का, लंबाई हो गया 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो गया 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू लंबाई कितना है 8, चौड़ाई कितना है 4 प्लस चौड़ाई कितना है 4, ऊंचाई कितना है 4 प्लस ऊंचाई कितना है 4 और लंबाई कितना है गुना 8। क्या करेंगे, 2 8 चौक 32 प्लस 4 चौका 8 चौक क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 प्लस 4 चौका 16
प्लस 832। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सबको जोड़ने पर देखिए कितना आता है, 80 आता है। और गुना करें तो 80 दूनी 160। और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो क्या होगा, स्क्वायर में। और यही आंसर हो जाएगा। तो अब थोड़ी साउंड में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब कोई खोखला अर्धगोला के आकार का बर्तन है। यहाँ पर हम फिगर बना देते हैं पहले। तो अर्धगोला, खोखला अर्धगोला के आकार का एक क्या है, एक बर्तन है। मान लो कि यही बर्तन है और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक खोखला बेलन रखा हुआ है। एक खोखला क्या रखा हुआ है, बेलन रखा हुआ है। अब ये संपूर्ण बर्तन का ऊंचाई बोल रहा है। अब ये अर्धगोला का व्यास कितना है, अर्धगोला का व्यास ये केंद्र होगा तो ये अर्धगोला का पूरा व्यास कितना हो जाएगा, डी जो हो जाएगा यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। ठीक है। और इस बर्तन का टोटल ऊंचाई जो है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है, देखिए दिया है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये जो पूरा बर्तन है इसके अंदर का जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हल कैसे करते हैं। अब देखिए अगर इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या हो जाएगा। अगर ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। जी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इस बर्तन का टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। टोटल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें से सिर्फ बेलन को अलग कर देते हैं और अर्धगोला को अलग कर देते हैं। दोनों का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को क्या करेंगे, बाद में जोड़ देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग इस बेलन का ऊंचाई सिर्फ निकालते हैं। तो बेलन तो यहाँ से यहीं तक है ना, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, पूरा है 13। अब बेलन यहाँ से यहाँ तक ही है तो इतना हटाना पड़ेगा। और इतना है क्या, तो इतना है 7। 7 हटा देंगे तो बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। दिया क्या है वो लिख देते हैं। प्रश्न में दिया है, प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास यानी डी कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए जो अर्धगोला का व्यास है वही किसका होगा, बेलन का भी, क्योंकि ये अध्यारोपित है। जितना व्यास इसका अर्धगोला का उतना ही व्यास किसका, बेलन का। तो दोनों का त्रिज्या भी सेम होगा। तो हम लिखते हैं बेलन एवं अर्धगोला का त्रिज्या क्या हो जाएगा, 14/2 काट कर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। प्रश्नानुसार क्या पूछा है हम लोग से, प्रश्नानुसार पूछा है ये पूरा बर्तन का आंतरिक, बर्तन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर यहाँ बेलन का ऊंचाई हम लोग क्या निकाले थे 6 सेंटीमीटर, तो वो भी लिख देते हैं। बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो 13 माइनस 7 यानी 6 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या बोल रहा है, अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। दोनों को जोड़ेंगे, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई, इसमें भी आर है, इसमें भी आर, कॉमन क्या हो जाए 2 पाई आर कॉमन आ गया। इसमें 2 आर था तो एक निकल गया तो एक बच गया, प्लस इसमें 2 पाई आर तो निकल गया, क्या बचा एच। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना 22/7 और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 7। हाँ देखिए अंदर क्या है 7 प्लस एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू अभी निकालना है। ये बेलन का जो ऊंचाई होता है कितना 6 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 22 22 इंटू 7 6 13, सबको गुना करके देखिए कितना आता है, इसको गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 26, 13 दूनी 26, 6 दूनी 12 का 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2, इसको गुना पहले कर लेते हैं, 13 दूनी 26, अच्छा इसे ना होगा तो इसको गुना करने पर आता है 13 दूनी 26, 26 गुना 22, 6 दूनी 12 2 4 572 क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह से दूसरे प्रश्न का भी उत्तर हम लोगों ने